हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमने प्रोटोजोआ जो है वो स्टार्ट किया था। प्रोटोजोआ के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर में यानी प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षणों में हमने पढ़ा था कि जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं बेसिकली दे आर द मैं बोल सकती हूँ यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं। और अगर मैं इनके कोशिकीय संगठन की बात करती हूँ दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट देयर cellular organization, so on the basis of cellular organization they are eukaryotic organism. After that we have discussed that they have well developed nucleus, इनके अंदर सुविकसित जो है वो केंद्रक उपस्थित होता है। साथ में हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि सुविकसित केंद्रक की संख्या जो है यानी जो केंद्रक होते हैं इनके अंदर उनकी संख्या जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियस कैन बी वेरी फ्रॉम वन टू मैनी, यानी एक से बहुत सारे केंद्रक जो है इनमें उपस्थित हो सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि अगर एक से ज्यादा केंद्रक होंगे भी तो नॉर्मली वो केंद्रक जो है वो सारे के सारे केंद्रक या सारे के सारे न्यूक्लियस जो है वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। इतनी सारी बातें करने के बाद में नेक्स्ट जो हमने पॉइंट पढ़े थे वो बेसिक इसके फीचर्स पढ़े थे। जैसे इनके अंदर मोटिलिटी जो है वो देखी जाती है, गतिशीलता जो है वो देखी जाती है। गतिशीलता के लिए इनके पास में हो सकता है कूटपाद होंगे यानी स्यूडोपोडिया होंगे, या फिर फ्लैजिला होंगे, या फिर सीलिया होंगे, या फिर हिंदी में कहा जाएगा कि गति करने के लिए इनके पास में गति के लिए जो गतिशील अंग होते हैं या गति में सहायक अंग होते हैं उनमें कशाभिक हो सकते हैं, या फिर आपके पक्षमाभ हो सकते हैं, या फिर जिसे कूटपाद या फिर स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं वो उपस्थित हो सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हमने देखे थे, जैसे फॉर द फूड डाइजेशन ऑफ फूड यानी भोजन के पाचन के लिए इनके पास में फूड वैक्यूल होती है, यानी मैं बोल सकती हूँ खाद्य रिक्तिका होती है। फिर उसके बाद में हमने एक्सक्रिएशन देखा था यानी उत्सर्जन देखा था। उत्सर्जन के लिए मैंने आपको बताया था कि इनकी बॉडी के ऊपर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है या संकुचनशील रिक्तिका होती है। इवन ये अपनी बॉडी के सरफेस के थ्रू यानी त्वचा जो होती है शरीर की उसके द्वारा भी उत्सर्जित पदार्थों को क्या करते हैं, अपने शरीर से बाहर कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर पढ़ने के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। और प्रोटोजोआ के वर्गीकरण में हमने बहुत सारे मैं बोल सकती हूँ टाइप्स जो है वो देखे थे, जिसमें बेसिकली पहले तो हमने उसके सब फाइलम जो है वो देख लिए थे। 4 सब फाइलम की हमने बात करी थी, जिसमें पहला था सार्कीमेस्टिगोफोरा, एक था स्पोरोजोआ, एक था आपका नीडोस्पोरा। तो ये हमारे सब फाइलम थे। इन सब फाइलम को हमने कुछ कुछ मैं बोल सकती हूँ सुपर क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया था। जैसे एक सुपर क्लास जो है वो आपको दिख रही है मेस्टिगोफोरा, ठीक है। ये मेस्टिगोफोरा जो है इसको आगे हमने 2 क्लासेस में या 2 वर्गों में क्या किया था, बांटा था। और वो 2 वर्ग में एक वर्ग तो हमने पहले पढ़ लिया था जो था आपका फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा नाम से ही पता चल रहा है कि इनके पास में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फ्लैजिलेटा के स्पेसिफिक पॉइंट हमने लास्ट क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि जो फ्लैजिलेटा मैं बोल सकती हूँ क्लास होती है उसके मेंबर्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं। आपको याद रखना है जिसके पास भी प्रकाश संश्लेषी वर्णक होगा यानी द ऑर्गेनिज्म विच हैव द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दे विल डू द फोटोसिंथेसिस, मतलब वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे। और अगर वो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो वो अपना खाना खुद बनाएंगे। और आपको ये याद रखना है कि द ऑर्गेनिज्म विच गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर ओन फूड या विच फॉर्म देयर ओन फूड आर नोन एज द ऑटोट्रॉफ, या ऐसे जीवों को हम स्वयंपोषी जीव के नाम से जानते हैं। तो पहली क्लास तो हमने पूरी कर ली थी जो था हमारा फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा के बाद में आपको सेकंड जो हेडिंग डालनी है वो डालनी है जू फ्लैजिलेटा। सेकंड जो हेडिंग डालनी है वो डालनी है जू फ्लैजिलेटा, जू फ्लैजिलेटा, जू फ्लैजिलेटा। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखेंगे। इनमें इनमें एक या एक से अधिक, इनमें एक या एक से अधिक, इनमें एक या एक से अधिक कशाभिक उपस्थित होते हैं। इनमें एक या एक से अधिक कशाभिक यानी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इनमें एक या एक से अधिक कशाभिक यानी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। दे हैव वन और मोर फ्लैजिला, दे हैव वन और मोर फ्लैजिला, दे हैव वन और मोर फ्लैजिला, मतलब इनके पास में इनके शरीर में एक या एक से ज्यादा कशाभिक उपस्थित होते हैं, कशाभिक उपस्थित होते हैं। तो दे हैव वन और मोर फ्लैजिला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इनमें इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक, इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक, इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक अनुपस्थित होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक अनुपस्थित होते हैं।
प्रकाश संश्लेषी वर्णक अनुपस्थित होते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर एब्सेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर एब्सेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर एब्सेंट। ठीक है, चलिए लिखेंगे पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर ये, पोषण के आधार पर ये प्राणी समपोषी होते हैं। समपोषी होते हैं। पोषण के आधार पर ये प्राणी समपोषी होते हैं। समपोषी होते हैं, समपोषी मतलब मैंने बताया था एनगल्फिंग ऑफ फूड करेंगे, यानी खाद्य पदार्थ को निगलेंगे और उससे अपने पोषण की आवश्यकताओं की क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, on the basis of nutrition they are, on the basis of nutrition they are holozoic, they are holozoic, they are holozoic, holozoic। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनमें, इनमें संचित भोजन यानी स्टोर्ड फूड, इनमें संचित भोजन यानी स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन होता है। इनमें संचित भोजन यानी स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन होता है। इनमें स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन होता है। They have glycogen, they have glycogen in the form of, they have glycogen in the form of stored food, in the form of stored food। That's it। अब इस जू फ्लैजिलेटा के एग्जाम्पल लिखेंगे, इस जू फ्लैजिलेटा के एग्जाम्पल लिखेंगे। पहला लिखेंगे ट्रिप्नोसोमा, पहला एग्जाम्पल लिखेंगे ट्रिप्नोसोमा। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो ट्रिप्नोसोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज जो है वो कॉज करता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है निद्रालु व्याधि। निद्रालु व्याधि मतलब नींद बहुत आती है इस रोग में। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे मैस्टिक अमीबा, नेक्स्ट लिखेंगे अमीबा का ही प्रकार है। नेक्स्ट लिखेंगे मैस्टिक अमीबा, मैस्टिक अमीबा। सेकंड एग्जांपल इज मैस्टिक अमीबा, मैस्टिक अमीबा। थर्ड लिखेंगे जियार्डिया, थर्ड एग्जांपल लिखेंगे जियार्डिया, जियार्डिया। थर्ड एग्जांपल इज जियार्डिया and these three examples are mentioned in the your Juflagelata class। Juflagelata जो क्लास है उसमें ये तीन एग्जाम्पल जो है वो मेंशन किए गए हैं। और इसी के साथ में हमारी जो पहली सुपर क्लास थी जो हमारा सार्की मैस्टिगोफोरा सब फाइलम के अंदर आ रही थी, वो सुपर क्लास हमारी क्या होती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे सुपर क्लास सेकंड, नेक्स्ट लिखेंगे सुपर क्लास सेकंड, सुपर क्लास सेकंड। हिंदी वाले बच्चे भी सुपर वर्ग ही लिखेंगे, सुपर क्लास सुपर वर्ग। और क्लास का नाम है ओपेलाइनेटा, क्लास का नाम है ओपेलाइनेटा। इंग्लिश में भी सेम रहेगा ओपेलाइनेटा, ओपेलाइनेटा, ओपेलाइनेटा क्लास, ओपेलाइनेटा सुपर क्लास है। ठीक है, चलिए इनका पहला फीचर लिखेंगे, इनके शरीर पर, इनके शरीर पर, शरीर पर फ्लैजिला जो होते हैं वो सीलिया के सिमिलर होते हैं, है ना। फ्लैजिला जो होते हैं वो सीलिया के सिमिलर होते हैं, यानी पक्षमाप के समान होते हैं। तो इनके शरीर पर
पक्षमाप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीलिया, सीलिया के समान, सीलिया के समान, कशाभिक, सीलिया के समान कशाभिक उपस्थित होते हैं। इनके शरीर पर फ्लैजेला जो है वो सीलिया के सिमिलर होते हैं। अच्छा, सीलिया में और फ्लैजेला में क्या डिफरेंस है, कल भी मैंने आपको बताया था। फ्लैजेला की लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, कशाभिक की लंबाई जो है वो ज्यादा होती है, जबकि जो पक्षमाप होते हैं उनकी लंबाई कम होती है। यानी सीलिया आर शॉर्टर इन लेंथ व्हाइल आई कैन से फ्लैजेला आर लार्जर इन लेंथ। और दोनों में डिफरेंस एक और ये है कि फ्लैजेला जो है वो नंबर थोड़ा कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता है, जबकि सीलिया का नंबर जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो लिख लेंगे दे हैव फ्लैजेला, दे हैव फ्लैजेला सिमिलर टू, they have flagella similar to, they have flagella similar to cilia, similar to cilia, they have flagella similar to cilia, similar to cilia, similar to cilia। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनमें द्विविखंडन, इनमें द्विविखंडन या इंग्लिश में कहेंगे बाइनरी फिजन, इनमें द्विविखंडन अथवा, इनमें द्विविखंडन अथवा युग्मक संलयन के द्वारा, युग्मक संलयन के द्वारा, युग्मक संलयन मतलब गैमेट फ्यूजन, युग्मक संलयन के द्वारा जनन होता है, युग्मक संलयन के द्वारा जनन होता है, युग्मक संलयन के द्वारा जनन होता है। They reproduce, they reproduce, they reproduce with the help of, they reproduce with the help of, they reproduce with the help of binary fission, they reproduces with the help of binary fission ऑब्लिक करके गैमेट फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन ऑब्लिक करके गैमेट फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन ऑब्लिक करके गैमेट फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन ऑब्लिक करके गैमेट फ्यूजन, गैमेट फ्यूजन। और इसका एग्जाम्पल लिखेंगे ओपेलाइना, एग्जाम्पल लिख लेंगे ओपेलाइना, एग्जाम्पल इसका ओपेलाइना, ओपेलाइना। इस सुपर क्लास को आगे किसी और सुपर क्लास में इस सुपर क्लास को आगे और किसी क्लास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, केवल सुपर क्लास का नाम याद रखना है जिसका नाम है ओपेलाइनेटा। और ओपेलाइनेटा के 2 पॉइंट आपको याद रखने कि इनके बॉडी के ऊपर जो फ्लैजिला होते हैं दे आर सिमिलर टू द, मैं बोल सकती हूँ सीलिया, एंड इवन दे रिप्रोड्यूसेस विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फ्यूजन या फिर गैमेट फ्यूजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल सीधे सीधे नाम से याद रख सकते हो, ओपेलाइनेटा के अंदर जो एग्जाम्पल आता है वो आ जाता है आपका ओपेलाइना। और इसी के साथ में हमारी सुपर क्लास जो सेकंड है वो भी क्या होती है, पूरी होती है। सेकंड सुपर क्लास जो है वो पूरी होती है। थर्ड लिखेंगे, थर्ड सुपर क्लास का नाम लिखेंगे राइजोपोडा, सुपर क्लास थर्ड, सुपर क्लास थर्ड, सुपर क्लास थर्ड है राइजोपोडा, सुपर क्लास थर्ड है राइजोपोडा या इसी को कहा जाता है सार्किडीना। इसी सुपर क्लास को आपका कहा जाता है या तो राइजोपोडा या इसी को कहा जाता है सार्किडीना, सार्किडीना, सार्किडीना। दोनों चीजें सेम है, लिख लेंगे राइजोपोडा, राइजोपोडा या इसी को कहा जाता है सार्किडीना, 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 सार्किडीना। चलिए लिखेंगे, इस सुपर वर्ग के सदस्यों में,
इस सुपर वर्ग का नाम आपको पता ही है, सुपर वर्ग का नाम है राइजोपोडा या उसी को कहा जाता है सार्किडीना। ठीक है, सार्किडीना। तो इस सुपर वर्ग के सदस्यों में चलन अंग के रूप में चलन अंग के रूप में चलन अंग के रूप में कूटपाद या इंग्लिश में इसी को कहा जाता है स्यूडोपोडिया। कूटपाद या स्यूडोपोडिया उपस्थित होते हैं उपस्थित होते हैं उपस्थित होते हैं उपस्थित होते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इन द मेंबर्स ऑफ in the members of this superclass in the members of this superclass pseudopodia is present as motile organ। मोटाइल ऑर्गन भी लिख सकते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन भी लिख सकते हैं। मोटाइल ऑर्गन ऑब्लिक करके लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनमें भी प्राणी संपोषण पाया जाता है। इनमें भी प्राणी संपोषण, वही भोजन को निगलेंगे और फूड का इंटेक करेंगे, तो इनमें भी प्राणी संपोषण पाया जाता है। दे ऑल्सो हैव holozoic type of nutrition। They also have holozoic type of nutrition। They also have holozoic type of nutrition। They also have holozoic type of nutrition। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इस सुपर क्लास को राइजोपोडा सार्किडीना जो है, तो इस सुपर क्लास को तीन वर्गों में बांटा जाता है। तीन वर्गों में बांटा जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दिस सुपर क्लास is further divided into this superclass is further divided into three classes और पहला लिखेंगे राइजोपोडिया। पहली क्लास लिखेंगे राइजोपोडा की, राइजोपोडिया। पहली क्लास लिखेंगे राइजोपोडिया। ठीक है, लिखेंगे इनमें भी चलन अंग के रूप में इनमें भी चलन अंग के रूप में कूटपाद इनमें भी चलन अंग के रूप में कूटपाद उपस्थित होते हैं। ठीक है, कूटपाद उपस्थित होते हैं। इन कूटपादों को लोकोपोडिया, इन कूटपादों को लोकोपोडिया, फिलोपोडिया
फिलोपोडिया, हिंदी में भी एज इट इज लिखना है, फिलोपोडिया। अथवा 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 राइजोपोडिया, अथवा राइजोपोडिया, अथवा राइजोपोडिया कहा जाता है, अथवा राइजोपोडिया कहा जाता है, राइजोपोडिया कहा जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दीज स्यूडोपोडिया, दे ऑल्सो हैव, दे ऑल्सो हैव, दे ऑल्सो हैव pseudopodia, they also have pseudopodia as the motile organ, as the motile organ, as the motile organ, motile organ, which are also known as, which are also known as, which are also known as, also known as लोकोपोडिया, फिलोपोडिया, लोकोपोडिया, फिलोपोडिया, और तीसरा नाम लिख लेंगे शूडोपोडिया, राइजोपोडिया, सॉरी राइजोपोडिया। शूडोपोडिया तो है ही, उसको फिलोपोडिया या फिर लोकोपोडिया या फिर राइजोपोडिया जो है वो कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे इसका अमीबा प्रोटियस, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे इसका एग्जाम्पल लिखेंगे अमीबा प्रोटियस, इसका एग्जाम्पल है अमीबा प्रोटियस। इंग्लिश में भी सेम रहेगा अमीबा प्रोटियस, अमीबा प्रोटियस। सेकंड लिखेंगे एंट अमीबा, सेकंड लिखेंगे एंट अमीबा, सेकंड इज एंट अमीबा। पहला है आपका अमीबा प्रोटियस, पहला एग्जाम्पल है अमीबा प्रोटियस, अमीबा प्रोटियस। सेकंड है आपका एंट अमीबा, एंट अमीबा। फिर लिखेंगे यू गिल्फिया, यू गिल्फिया, इंग्लिश में सेम रहेगा यू गिल्फिया, यू गिल्फिया। ये 3 एग्जाम्पल लिख लेंगे, हमारा काम जो है वो चल जाएगा। 3 एग्जाम्पल लिख लेंगे, 3 एग्जाम्पल लिख लेंगे, और ये हमारी पहली क्लास होती है पूरी। सेकंड लिखेंगे, सेकंड क्लास पहली तो हमने देख ली थी राइजोपोडिया, सेकंड क्लास लिखेंगे, सेकंड क्लास लिखेंगे एक्टिनोपोडिया, सेकंड क्लास लिखेंगे एक्टिनोपोडिया, एक्टिनोपोडिया। अब पहले ही हमने देख लिया था राइजोपोडिया में ही कि वहां पर आपके कूटपाद प्रेजेंट थे, शूडोपोडिया प्रेजेंट थे। अब शूडोपोडिया तो इन सब में ही होंगे, शूडोपोडिया तो इन सब में होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस उनमें देखा जाएगा। जैसे पीछे वाले में शूडोपोडिया थे, उनको हम लोकोपोडिया, फिलोपोडिया या फिर आपके राइजोपोडिया जो है वो कह रहे थे। यहाँ पर भी फ्लैजिला होंगे, लेकिन दे आर मेड अप बाय द एक्सियल फिलामेंट, या फिर वो आपके अक्षीय तंतुओं के द्वारा निर्मित होते हैं। तो लिखेंगे इनमें कशाभिक, इनमें कशाभिक, इनमें कशाभिक अक्षीय तंतुओं से, अक्षीय तंतुओं से, अक्षीय तंतुओं से निर्मित होते हैं। इनमें कशाभिक अक्षीय तंतुओं से निर्मित होते हैं, अक्षीय तंतुओं से निर्मित होते हैं, अक्षीय तंतुओं से निर्मित होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे pseudopodia are made up by, pseudopodia is made up by axial filament, axial filament, axial filament। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे pseudospores, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे pseudospores। एक एक एग्जाम्पल भी अगर याद रख लोगे, क्योंकि एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा याद करना
टिपिकल पार्ट होता है, थोड़ा सा टफ मैं बोल सकती हूँ भाग होता है एग्जाम्पल्स को याद करना, लेकिन एक एक एग्जाम्पल, एक एक दो दो एग्जाम्पल याद रख लोगे तो आपका काम जो है वो चल जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल लिख लेंगे थैलोसिकोला। सेकंड एग्जाम्पल इज थैलोसिकोला। सेकंड एग्जाम्पल इज थैलोसिकोला। इंग्लिश में भी सेम रहेगा, थैलोसिकोला। थैलोसिकोला। दो एग्जाम्पल जो है वो मोर देन सफिशिएंट है, और यहीं पर आपका जो सेकंड मैं बोल सकती हूँ क्लास थी एक्टिनोपोडिया, वो होती है क्या, क्लियर। थर्ड लिखेंगे पाइलोप्लाज्मिया। थर्ड जो क्लास है थर्ड जो क्लास है वो हो जाएगी पाइलोप्लाज्मिया। पाइलोप्लाज्मिया। प्लाज्मिया इंग्लिश में भी सेम रहेगा, पाइलोप्लाज्मिया। लिखेंगे इस वर्ग के सदस्य, इस वर्ग के सदस्य आरबीसी यानी लाल रुधिर कोशिकाओं में, आरबीसी में परजीवी के रूप में, आरबीसी में परजीवी यानी पैरासाइट, अपना लाइफ साइकिल वहीं कंप्लीट करते हैं आरबीसी के अंदर, तो परजीवी के रूप में, परजीवी के रूप में उपस्थित रहते हैं, परजीवी के रूप में उपस्थित रहते हैं, परजीवी के रूप में उपस्थित रहते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे मेंबर्स ऑफ दिस क्लास, members of this class, members of this class, members of this subclass, oh sorry class, member of this class remain present as parasite, remain present as parasite, remain present as parasite inside the RBC, inside the RBC, RBC में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका एक ही, एग्जाम्पल लिखेंगे एक ही, और एग्जाम्पल हो जाएगा बबेशिया, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बबेशिया, एग्जाम्पल इज बबेशिया। और यहीं पर हमारा पहला जो सब फाइलम था, फाइलम प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ फाइलम का जो पहला सब फाइलम था जिसको हमने सार्की मैस्टिगोफोरा कहा था, वो पूरा होता है, उसकी क्लासेस पूरी होती हैं। अब हमें सेकंड सब फाइलम पढ़ना है, सेकंड सब फाइलम पढ़ना है जिसका नाम है आपका क्या, स्पोरोजोआ, जिसका नाम है आपका स्पोरोजोआ, जिसका नाम है आपका स्पोरोजोआ, है ना, तो स्पोरोजोआ पढ़ना है, स्पोरोजोआ। तो लिखेंगे उपसंग सेकंड, लिखेंगे उपसंग द्वितीय, उपसंग सेकंड, नाम है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का अगर दो फीचर आपको याद हो जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे, तो एक तो स्पोरोजोआ जो होता है ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी बीजाणु का निर्माण करते हैं, और दूसरा इनका फीचर मैंने आपको बताया था अगर याद हो तो, कि प्रॉपरली इनके पास में शूडोपोडिया, फ्लैजेला, सीलिया ऐसे कोई मोटाइल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते, मतलब कहीं ना कहीं ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ये अगतिशील होते हैं, है ना, नॉन मोटाइल होते हैं मतलब अगतिशील होते हैं, इनके पास में गति करने के लिए कोई ऑर्गन या फिर मोटिलिटी शो करने के लिए कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, है ना। तो इसकी क्लास लिखेंगे, इसकी क्योंकि क्लासिफिकेशन ये पॉइंट तो पहले ही हमने देख लिया था, इसकी क्लास देख लेते हैं, इसकी क्लास फर्स्ट, और फर्स्ट क्लास है टीलोस्पोरा, फर्स्ट क्लास है टीलोस्पोरिया, फर्स्ट क्लास है टीलोस्पोरिया, फर्स्ट क्लास हो जाएगी टीलोस्पोरिया, टीलोस्पोरिया, फर्स्ट क्लास है टीलोस्पोरिया, टीलोस्पोरिया।
नाम से ही पता चल रहा है स्पोरिया है, स्पोरिया नाम आ रहा है, तो स्पोरिया में तो बेटा आपके स्पोर का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, ये बात याद रखनी है आपको। स्पोरिया है तो स्पोर का फॉर्मेशन जो है होगा ही होगा। ठीक है, तो लिखेंगे पहला पॉइंट, इनमें इनमें ध्रुवीय बीजाणु पोलर स्पोर्स, इनमें ध्रुवीय बीजाणु यानी पोलर स्पोर्स, इनमें ध्रुवीय बीजाणु यानी पोलर स्पोर्स बनते हैं जो सामान्यतः जो सामान्यतः जो सामान्यतः नग्न होते हैं, जो सामान्यतः नग्न होते हैं, जो सामान्यतः नग्न होते हैं, मतलब कोई स्पोर वॉल से कोई बीजाणु भित्ति से ढके नहीं रहते, सामान्यतः नग्न होते हैं, सामान्यतः नग्न होते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दे हैव polar they have polar spores, they have polar spores which are nagged, which are nagged, which are nagged, which are नेग्ड, मतलब कोई स्पोर वॉल से कवर नहीं होते है ना, तो लिख लेंगे, चाहे तो आगे लिख सकते हो नग्न होते हैं, तो मतलब लिख लेना किसी आवरण के द्वारा ढके नहीं रहते, किसी आवरण के द्वारा ढके नहीं रहते, किसी आवरण के द्वारा ढके नहीं रहते। स्पोर्स डज नॉट रिमेन सराउंडेड विद द हेल्प ऑफ, स्पोर्स डज नॉट रिमेन सराउंडेड विद द हेल्प ऑफ, स्पोर्स डज नॉट रिमेन सराउंडेड विद द हेल्प ऑफ any spore wall, 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 spore wall, any spore wall, spore does not remain surrounded with the help of any spore wall। एग्जाम्पल लिख लेंगे इसके, एग्जाम्पल लिखेंगे माइक्रोसिस्टस, माइक्रोसिस्टस, पहला एग्जाम्पल है माइक्रोसिस्टस, माइक्रोसिस्टस। सेकंड एग्जाम्पल लिखेंगे जो वेल नोन एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल जो बहुत ही फेमस है आपका, वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया का वाहक होता है, तो प्लाज्मोडियम विच इज द वेक्टर फॉर मलेरिया। तो ये दोनों हमारा टीलोस्पोरिया में आ जाते हैं, ये दोनों हमारे टीलोस्पोरिया क्लास के अंदर आ जाते हैं, दोनों जो हैं वो टीलोस्पोरिया क्लास के अंदर जो है वो आ जाते हैं, टीलोस्पोरिया क्लास के अंदर आ जाते हैं, दोनों टीलोस्पोरिया क्लास के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, चलो सेकंड क्लास लिखेंगे, सेकंड वर्ग लिखेंगे, सेकंड वर्ग जिसे कहा जाता है टॉक्सोप्लाज्मिया, सेकंड वर्ग है स्पोरोजोआ का जिसे कहा जाता है टैक्सोप्लाज्मिया, टैक्सोप्लाज्मिया, इंग्लिश में भी सेम रहेगा टॉक्सोप्लाज्मिया, टॉक्सोप्लाज्मिया, टॉक्सोप्लाज्मिया। ठीक है, पहली थी क्लास टीलोस्पोरिया और दूसरी है टॉक्सोप्लाज्मिया, टॉक्सोप्लाज्मिया। ठीक है, चलो अब नाम से ही पता चल रहा है टॉक्सो, टॉक्सो मतलब ऐसे याद रख लेना टॉक्सिक टाइप के होते हैं, और टॉक्सिक कौन होंगे, जहरीले कौन होंगे, जो इसके नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। स्पोर्स का नाम ही मैंने बता दिया था, स्पोर्स बेसिकली जो स्पोरोजोआ होंगे वो स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जहरीले हैं, जहरीले इन द सेंस मैं बोल रही हूँ नेगेटिव है, अपोजिट है, तो क्योंकि ये अपोजिट है तो ये स्पोर्स का फॉर्मेशन जो है वो नहीं करेंगे, यानी दे डोंट प्रोड्यूस द स्पोर्स, और ये इवन एक लिंगी भी होते हैं। ठीक है, ये एक लिंगी भी होते हैं, ये बात याद रखनी है कि ये एक लिंगी भी होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, है ना। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे ये बीजाणुओं का निर्माण, ये बीजाणुओं का निर्माण
ये बीजाणुओं का निर्माण नहीं करते हैं। ये बीजाणुओं का निर्माण नहीं करते हैं। ये बीजाणुओं का निर्माण नहीं करते हैं। They don't produce spores. They don't produce spores. They don't produce spores. They don't produce spores. यानी ये बीजाणुओं का निर्माण नहीं करते हैं। ये बीजाणुओं का निर्माण नहीं करते हैं। They don't produce spores. They don't produce spores. और सेकंड पॉइंट लिख लेंगे। सेकंड पॉइंट लिख लेंगे, ये एक लिंगी होते हैं। सेकंड पॉइंट लिख लेंगे, ये एक लिंगी होते हैं। दे आर यूनिसेक्सुअल। 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 इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, केवल डायरेक्ट इतना ही, 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे टॉक्सोप्लाज्मा। एग्जाम्पल हो जाएगा टॉक्सोप्लाज्मा। एग्जाम्पल हो जाएगा टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा। एग्जाम्पल हो जाएगा टॉक्सोप्लाज्मा। 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 ठीक है, चलो सेकंड क्लास पूरी होती है। थर्ड लिखेंगे, थर्ड क्लास। थर्ड क्लास और थर्ड क्लास लिखेंगे होलोप्लाज्मिया। तीसरा वर्ग है बेटा, थर्ड क्लास है ना। थर्ड क्लास है, थर्ड वर्ग है और नाम है होलोप्लाज्मिया। होलोप्लाज्मिया। थर्ड क्लास है होलोप्लाज्मिया। थर्ड क्लास इज होलोप्लाज्मिया। इसकी विशेषता क्या है? इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनमें स्पोर सैक पाए जाते हैं, यानी बीजाणु कोश पाए जाते हैं। अब बीजाणु कोश होंगे तो ऑब्वियसली बीजाणु भी बनेंगे, मतलब अगर स्पोर सैक प्रेजेंट है तो स्पोर्स का फॉर्मेशन भी होगा। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन जो है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। अलैंगिक जनन जो है वो क्या होता है? कंप्लीट जो है वो होता है। अलैंगिक जनन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, अलैंगिक जनन जो है वो कंप्लीट होता है। अलैंगिक जनन कंप्लीट होता है, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो लिखेंगे इनमें इनमें बीजाणु कोश, इनमें बीजाणु कोश, इनमें बीजाणु कोश यानी स्पोर सैक, बीजाणु कोश यानी स्पोर सैक उपस्थित होते हैं तथा तथा इनमें अलैंगिक जनन तथा इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है तथा इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन पाया जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दे हैव स्पोर सैक। दे हैव स्पोर सैक। दे हैव स्पोर सैक। दे हैव स्पोर सैक। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे दे हैव स्पोर सैक। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे दे डू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे डू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे डू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे इक्थियोस्पोरियम। एग्जाम्पल हो जाएगा इक्थियोस्पोरियम। एग्जाम्पल हो जाएगा इक्थियोस्पोरियम। एग्जाम्पल इज इक्थियोस्पोरियम। और यहीं पर सेकंड जो हमारा सब फाइलम था, सेकंड सब फाइलम मतलब स्पोरो जो है वो भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। 2 हमने सब फाइलम पढ़ लिए,
एक पढ़ा हमने पहला वाला मैस्टिगो, मैं बोल सकती हूँ सार्की मैस्टिगोफोरा, और सेकंड जो हमने पढ़ लिया वो है आपका कौन सा, सेकंड पढ़ा हमने स्पोरोजोआ। ठीक है, चलिए तीसरा पढ़ेंगे, उपसंग थर्ड, उपसंग थर्ड, उपसंग थर्ड पढ़ेंगे हम, और वो है आपका नीडोस्पोरा, नीडोस्पोरा। उपसंग थर्ड, उपसंग थर्ड नाम है नीडोस्पोरा, नीडोस्पोरा, नीडोस्पोरा। नीडोस्पोरा, इसको दो क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको दो क्लासेस में बांटा जाता है ना, तो दो क्लासेस में या दो वर्ग में इसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया जाता है। दो, मैं बोल सकती हूँ वर्ग में इसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी दो वर्गों में बांटा जाता है, दो वर्गों में बांटा जाता है। तो लिखेंगे इस उपसंग को, इस उपसंग को, इस उपसंग को दो वर्गों में, इस उपसंग को दो वर्गों यानी क्लासेस में, दो वर्गों यानी क्लासेस में, क्लासेस में बांटा जाता है, दो क्लासेस में बांटा जाता है, दो क्लासेस में बांटा जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दिस सब फाइलम इज, दिस सब फाइलम इज, this subphylum is, this subphylum is divided into, this subphylum is divided into, this subphylum is divided into, divided into two classes, two classes, two classes, two classes। पहला लिखेंगे वर्ग प्रथम, नाम है मिक्सो, मिक्सो स्पोरोडिया, मिक्सो स्पोरोडिया, मिक्सो स्पोरोडिया। क्लास का नाम है मिक्सो स्पोरोडिया, मिक्सोस्पोरोडिया। पहली क्लास का नाम लिखेंगे मिक्सोस्पोरोडिया, मिक्सोस्पोरोडिया। ठीक है, चलिए लिखेंगे इस वर्ग के सदस्यों में, इस वर्ग के सदस्यों में एक बड़ा, एक बड़ा बीजाणु, एक बड़ा बीजाणु यानी बिग स्पोर, एक बड़ा बीजाणु यानी बिग स्पोर निर्मित होता है, निर्मित होता है, निर्मित होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इन द मेंबर ऑफ दिस क्लास, in the member of this subclass, in the member of this subclass, a big spore is formed, a big spore is formed which is made up by, which is made up by, अब बड़ा स्पोर तो बन रहा है, ये बन कैसे रहा है, तो which is made up by, which is made up by numerous nucleus या many nucleus लिख सकते हो, न्यूमेरस न्यूक्लियस या मैनी न्यूक्लियस, न्यूमेरस न्यूक्लियस या फिर मैनी न्यूक्लियस, मैनी न्यूक्लियस। ठीक है, चलो लिखना ये बड़ा बीजाणु, ये बड़ा बीजाणु, ये बड़ा बीजाणु, ये बड़ा बीजाणु अनेक, अनेक केंद्रकों के, अनेक केंद्रकों के मिलने से,
अनेक केंद्रकों के मिलने से बनता है, अनेक केंद्रकों के मिलने से बनता है। और इंग्लिश वाले बच्चों ने लिख लिया कि ये जो बिग स्पोर होता है बड़ा बीजाणु होता है, ये जो बिग स्पोर होता है बड़ा बीजाणु होता है, ये न्यूमेरस या मैनी न्यूक्लियस के मिलने से बनता है। एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका, मिक्सीडियम, एग्जाम्पल हो जाएगा मिक्सीडियम, एग्जाम्पल हो जाएगा मिक्सीडियम, एग्जाम्पल इज मिक्सीडियम। और यहाँ पर जो पहली क्लास थी नीडोस्पोरा की वो होती है पूरी, दूसरी पढ़ेंगे साइक्रोस्पोरिडिया, सेकंड क्लास पढ़ेंगे, सेकंड वर्ग जो है साइक्रोस्पोरोडिया, साइक्रोस्पोरोडिया। तीसरा सब फाइलम चल रहा है। टोटल हमने 4 सब फाइलम देखे थे, 3 हमने पढ़ लिए, लास्ट का सब फाइलम इसके बाद में हम जस्ट पढ़ेंगे, है ना। तो क्लास का नाम है साइक्रोस्पोरोडिया, साइक्रोस्पोरोडिया, क्लास का नाम है साइक्रोस्पोरोडिया, स्पोरोडिया। ठीक है, चलिए लिखेंगे, इनमें एक केंद्रक यानी सिंगल न्यूक्लियस, इनमें एक केंद्रक से निर्मित, इनमें एक केंद्रक से निर्मित एक इनमें एक केंद्रक से निर्मित छोटा बीजाणु, डायरेक्टली लिखेंगे स्मॉल स्पोर, छोटा बीजाणु, इनमें एक केंद्रक से निर्मित छोटा बीजाणु यानी स्मॉल स्पोर उपस्थित होता है, स्मॉल स्पोर उपस्थित होता है, स्मॉल स्पोर उपस्थित होता है। They have small spore, they have small spore which is made up by, they have small spore which is made up by, which is made up by, which is made up by, which is made up by single nucleus, which is made up by single nucleus, single nucleus। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये बीजाणु एक परत से, ये बीजाणु एक परत से आवृत रहते हैं, ये बीजाणु एक परत से आवृत रहते हैं, आवृत रहते हैं। These spores remain surrounded with the help of a single layer. These spores remain surrounded with the help of, these spores remain surrounded with the help of a single layer, a single layer, एक परत से ये ढके रहते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे, इस वर्ग के सदस्य सामान्यतः, इस वर्ग के सदस्य सामान्यतः, इस वर्ग के सदस्य सामान्यतः आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा तथा पिसीज पर, आर्थ्रोपोडा हमने फाइलम देखा है और पिसीज क्लास देखी है, तो पिसीज वर्ग पर परजीवी, पिसीज वर्ग पर परजीवी यानी पैरासाइट, परजीवी या फिर पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। द मेंबर ऑफ दिस क्लास, द मेंबर ऑफ
this class, the member of this class remain present as parasite, remain present as parasite, remain present as parasite, parasite on the arthropoda phylum, on the arthropoda phylum, on the arthropoda phylum, arthropoda phylum and species class, and species class. एग्जाम्पल केवल इसका एक है, एग्जाम्पल केवल इसका एक है, और एग्जाम्पल लिखेंगे नौसेमा, एग्जाम्पल लिखेंगे नौसेमा। भाई क्लासिफिकेशन के लिए तो आपको सिंपल सा एक मेथड जो है वो अप्लाई करना है। आपको नोट्स के अंदर इसका एक फ्लो चार्ट भी मिलेगा, फ्लो चार्ट मतलब पूरा क्लासिफिकेशन एक साथ में मिलेगा। तो कौन सा फाइलम का नाम तो हमें पता है, फाइलम तो हमारा प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में आपके कितने सब फाइलम है? 4 सब फाइलम है। फिर पहला जो सब फाइलम था उसके अंदर सुपर क्लास देखी थी हमने, फिर सुपर क्लास के अंदर क्लासेस देखी थी, सेकंड सब फाइलम, थर्ड सब फाइलम और फोर्थ सब फाइलम, इनके अंदर कितनी कितनी क्लासेस आती हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो फ्लो चार्ट को आपको 1-2 बार बनाओगे तो मुझे लगता है याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बेटा आपको इसमें हर यूनिट के अंदर जितने भी फाइलम दे रखे हैं, जितने भी संघ दे रखे हैं, उनमें क्लासिफिकेशन दे रखा है अप टू द क्लास लेवल। तो मुझे उम्मीद पूरी ये है कि किसी ना किसी का क्लासिफिकेशन तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको वहां पर करना क्या है कि फ्लो चार्ट को आप 1-2 बार जो है रिकॉल करोगे और फिर बिना देखे बनाओगे तो मुझे लगता है वो याद जो है वो आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट लिखेंगे चौथा उपसंग, लास्ट लिखेंगे उपसंग जो चौथा था सब फाइलम, उपसंग या इंग्लिश में कहेंगे सब फाइलम, उपसंग या सब फाइलम। सब फाइलम का नाम है सीलियोस्पोरा, सीलियोस्पोरा, सीलियोस्पोरा। सब फाइलम का नाम है सीलियोस्पोरा, सब फाइलम का नाम है सीलियोस्पोरा, सीलियोस्पोरा। ठीक है, चलिए लिखेंगे इस उपसंग को, इस उपसंग को, इस उपसंग को केवल एक वर्ग, इस उपसंग को केवल एक वर्ग सीलिएटा, सीलिएटा, इस उपसंग को केवल एक वर्ग सीलिएटा, सीलिएटा में बांटा गया है। केवल एक ही क्लास है इसके अंदर, सीलियोस्पोरा जो हमारा सब फाइलम है उसमें केवल एक क्लास है आपकी जो है सीलिएटा। तो लिखेंगे दिस सब फाइलम इज, सब फाइलम का नाम है सीलियोस्पोरा, सब फाइलम का नाम है सीलियोस्पोरा। तो लिखेंगे दिस सब फाइलम, दिस सब फाइलम, दिस सब फाइलम is divided into, is divided into a single class, this subphylum is divided into a single class, single class डैश करके नाम लिख लेंगे सीलिएटा, सीलिएटा। चलिए नाम से पता चल रहा है इनके शरीर पर सीलिया होंगे। तो लिखेंगे इस वर्ग के सदस्यों के, इस वर्ग के सदस्यों के शरीर पर, इस वर्ग के सदस्यों के शरीर पर, शरीर पर बाल के समान, बाल के समान, बाल के समान पक्षमाप, बाल के समान पक्षमाप मतलब सीलिया उपस्थित होते हैं, सीलिया उपस्थित होते हैं, सीलिया उपस्थित होते हैं, सीलिया उपस्थित होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ऑन द मेंबर ऑफ दिस क्लास, ऑन द मेंबर ऑफ दिस क्लास
on the body on the member of this class members on the members of this subclass, ये लिखेंगे on the members of this subclass hairy 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 मतलब similar to hair, तो hairy cilia hairy cilia hairy cilia are present on hairy cilia are present on hairy cilia are present on body hairy cilia are present on body। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनके शरीर में संकुचनशील रिक्तिका इनके शरीर में संकुचनशील रिक्तिका इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उपस्थित होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उपस्थित होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम मैंने आपको बताया था, ये ऑस्मो रेगुलेशन करती है जिससे रेस्पिरेशन होता है, जिसे परासरण नियमन कहते हैं। उसके द्वारा सरफेस जो होती है बॉडी सरफेस वो कहीं ना कहीं, और साथ में बॉडी सरफेस के साथ में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है और इवन एक्सक्रिएशन में भी हेल्प करती है, उत्सर्जन में भी सहायक होती है। शरीर के परासरण का नियमन करती है, मतलब ऑस्मोटिक रेगुलेशन करती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो मिनरल इनकी बॉडी के अंदर ज्यादा होंगे वो तो बाहर चले जाएंगे और जो मिनरल्स या जो कंपोनेंट इनकी बॉडी में जिस चीज की कमी होगी वो एनवायरमेंट से इनकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनमें दो प्रकार के केंद्रक, एक को बेटा लघु केंद्रक कहते हैं, एक को दीर्घ केंद्रक, जो आगे आएगा वो हम पढ़ेंगे। तो इनमें दो प्रकार के केंद्रक उपस्थित होते हैं, इनमें दो प्रकार के केंद्रक उपस्थित होते हैं, इनमें दो प्रकार के केंद्रक उपस्थित होते हैं, इनमें दो प्रकार के केंद्रक जो है वो उपस्थित होते हैं, दो प्रकार के केंद्रक उपस्थित होते हैं। they have two types of nucleus, they have two types of nucleus, that's it। लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसके एग्जाम्पल, लास्ट पॉइंट इज एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल सीलिया की जब हम बात करते हैं बॉडी के ऊपर हेयरी सीलिया हैं, बाल के समान पक्षमाभ हैं, तो वहां पर फिर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो ऑलरेडी मैंने सब शुरुआत में ही आपको बोला था वो हो जाता है आपका पैरामीशियम। पहला जो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका सीलिएटा का वो है पैरामीशियम। ठीक है, दूसरा है स्पोरोकोना, सेकंड एग्जाम्पल जो है वो है स्पोरोकोना, सेकंड एग्जाम्पल इज स्पोरोकोना। और थर्ड जो एग्जाम्पल होगा इसका वो हो जाता है आपका वर्टिसोला। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है वर्टिसोला, थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा वर्टिसोला। और इसी के साथ में प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन यानी प्रोटोजोआ का वर्गीकरण होता है पूरा। लेकिन इस टॉपिक में आपको एक और सब टॉपिक मेंशन कर रखा है। यहाँ पर एक नाम आपको दिख रहा है, जो पहला एग्जाम्पल है आपका इलियोस्पोरा, जो सब फाइलम है उसका पहली क्लास, एक ही क्लास है सिलिएटा, उसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। इस पैरामीशियम को हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना है और हर सब फाइलम में, मतलब जो भी आपके फाइलम है, जो भी आपके संघ हैं, उनके कुछ कुछ सदस्यों के बारे में मैंने आपको बोला था डिटेल से हमें पढ़ना है। तो प्रोटोजोआ में हमें पैरामीशियम जो है उसके बारे में डिटेल से पढ़ना, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।